बोतल तो जानते ही होंगे कुछ लोग, पौवा बोतल, इसकी बड़ी अच्छी सलाहियत रखते हैं। इसकी बड़ी अच्छी सलाहियत। बात तो शादी में जो डांस करते हैं ना, तो वो शराब पी लेता और शर्ट उतारता और बस गाने शराब हो रही है कमरिया में। इससे ये पूछो कमरिया नहीं है, तेरा कमरा इतना मोटा, मगर शराब के नशे में कुछ पता ही नहीं। असल में अगर सच्ची बात पूछो ना, तो हीरो जो थे ना, हीरो वो पुराने लोग थे। कौन थे? पुराने लोग यार। वो गुड़ खाते थे। जितने बुजुर्ग बैठे बूढ़े, इनसे पूछो, इन्होंने लोटे के किटनू से घी डाल कर खाया। और ये हीरो थे, हीरो कुश्ती लड़ते थे, कुश्ती पहलवान थे। अगर गाड़ी बैल चलते थे उस दौर में, गाड़ी बैल अगर पहिया कहीं उसका गाड़ी का फंस गया ना, तो इन्होंने लगाया रुमाल और लगाया गाड़ी भी, और जोर लगाया तो पार निकाल दी। ये थे हीरो। पूछो, मगर इनके दिल इतने प्यारे थे, इतने प्यारे थे। अगर किसी का छप्पर चढ़ता था ना, तो ऐलान कर दे, आ जाओ भाई फला साहब का छप्पर। पूछो आते थे नहीं आते थे। और आज का हीरो क्या बताऊं, गाल में गड्ढे, आंखें तैर रही हैं, कूले पे गोश्त नहीं है, पैंट निकली जा रही है, और बाल खड़े जैसे सेई के कांटे, और लहराता हुआ लहराता हुआ, और शादी में जा रहे हैं तकरार छतों पे, वो बहन बेटी होगी, समझे? ये हीरो लखनगा, समझे? और हाथ में वही कड़े और गले में चैन, और यहाँ पे लगाया पड़ा कंगा। ये हो गया छक्का। क्या बचा छक्के में? जेवर कौन बनता है? सोच रहे होगे बोले यार बड़ी बड़ी तरीके से तारीफ हो रही है। अरे कौन है वो? कंगा लड़के लगाते हैं, लड़के। और अब कौन लगा रहा है? तो लड़की तो बन नहीं सकता, बीच में अटक गया। बीच वाला कौन होता है? अरे कभी ताली बजाते हुआ नहीं मिला बस में क्या? असली हीरो ये पुराने लोग हैं। ये किसी की बहन बेटी को नहीं करते थे। अगर मोहल्ले में गैर मुस्लिम की लड़की भी है ना, और उसके ससुराल वाले जबरदस्ती खींचने को आ गए, तो इन मुसलमानों की लाठी निकल के आ जाती थी। ये पहलवान थे हीरो कि अगर मां ने दूध पिलाया तो हाथ लगा के दिखा। पूछो इनसे, ये हीरो थे हीरो। और तुम कहा गए ये हो 18,000 लीवर बिक रही है, तेरा लीवर ही ठीक होगा, समझे? अब 83 कह रहे हैं जी तजर्बा ही नहीं हो गया लग रहा है। ये नाज़िम साहब, सेहत इनकी भी अच्छी लग रही है मुझे, लेकिन सुनो, अब मैं तुमसे तक कह नहीं सकता, ये मेरे स्टाफ के, इसलिए मैंने इन्हें कांधे पर रख दिया। बात आई थी, चलो प्यार सुनो, आला हजरत बोले, अहमद रजा का इल्म दोने में बिकता नहीं है, रख ले। ये सरकार आला हजरत, और हम और आप सारे रास्तों से हटे हुए। इतना बड़ा मजमा, हाँ इतना बड़ा मजमा, जरा तवज्जो रखना, गौर करना। मैं बड़ी आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इतना बड़ा मजमा, मगर सुबह को देखना, कल को देखना, परसों को देखना, जो लोग खाली है ना, खाली, वो चौराहे घेर लेते हैं। चौराहे वो कहाँ बैठते? चौराहों पर। और दिन भर झूठी सच्ची, इधर की उधर, उधर की उधर, लड़ाई झगड़े, समझे? और बकर 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 टां टां करता रहता है, और एक बात भी काम की नहीं होती है। तेरी बुराई, मेरी बुराई, इसकी बुराई, उसकी बुराई, गीबत, चुगली, इसी में जिंदगी गुजार देता। बोलो गुजारता नहीं गुजारता? मगर कुरान शरीफ की आयत तुम्हें बता दो, और तुम भी याद करोगे कि जलसे में यार कुछ बातें आई थी, हमें तौबा करने का मौका मिला। समझ में आ रही बात? सुनो,
तुम इतनी तुम्हारी उम्र हो गई, बुलाऊं कि लात मारने वाले? इतनी मैं वाले कहाँ? अच्छा सामने बैठो, समझे, घबराइयो मत, धोखे में तार में लग गई थी। अच्छा इनके दिल पे छुरी चल रही थी। तो अब इतना मजमा है, तुमने किसी ने तुम्हारे गांव में आज तक ऐसा शख्स देखा, सुनने की बात है, कि उसके भाई का इंतकाल हो चुका हो, उसका भाई मर चुका? अच्छा ये बात ना मैं अक्सर तकरीर में क्यों कहता हूँ, क्यों पहुंचाता हूँ? क्योंकि ये गांव गांव घर घर ये बात पहुंचनी चाहिए, घर घर और गांव गांव ये बात पहुंचनी चाहिए। बात ऐसी है कि अब हर मोहल्ले में, हर गांव में ये बीमारी पहुंच गई, ये बीमारी पहुंच गई। चैनल वाले भी आए, ये सोच रहे होंगे अरे यार ये इस जुगाड़ में रहते हैं ना, कोई नई चीज हमें मिल जाए और हम उसको फैला के कंप्लीट करें। ये भी अपने जुगाड़ में लगे रहते हैं। बहरहाल सब अपने अपने जुगाड़ में जो है वो, मगर मैं अपने जुगाड़ में इसलिए हूँ, मेरी नीयत ये है कि ये घर घर अगर बात पहुंचेगी तो अगर कहीं पे इस्लाह हो जाए तो जलसे का मकसद पूरा हो। तुमने कहीं अपने गांव में ऐसा नहीं देखा होगा कि उसका भाई मर चुका हो और उसका इंतकाल हो चुका हो, उसका सगा भाई आए और अपने भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो। तुम्हारे गांव में कोई ऐसा है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो? नहीं ना। अरे बोलो है क्या? इतनी उम्र में देखा? अगर कोई गांव में या दूसरे गांव में मिल जाए तो तुम उससे दोस्ती करोगे, उसके साथ में रहोगे, उसका साथ दोगे, उसके गले में हाथ डाल के घूमोगे, उससे रिश्तेदारी करोगे, और अगर तुम हो तो तौबा करोगे? बोलो। प्यारे तुम्हारे गांव में भी 50 लोग ऐसे दिखा दूंगा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा कहोगे कि इमाम साहब इजहार फरीदी किन मौलाना को लिखा है, इन्हें हमारे भाई डाटा का क्या पता। आज तुम्हारी पोल खोलो ना, तुमने मुझसे वादा किया है तौबा करेंगे। चाहे इमाम साहब की अगर बात हो तो गलत हो सकती है, मेरी हो गलत हो सकती है, तुम्हारी हो तो गलत हो सकती है। क्या अल्लाह का कलाम गलत हो सकता है? बोलो। क्या कुरान गलत हो सकता है? बोलो। क्या कुरान की आयत गलत हो सकती है? बोलो। अब मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, यहाँ हाफिज लोग गलत पढ़ो तो पकड़ लेंगे। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला यगतब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। पूछो इनसे कुरान की आयत है या नहीं है? सुनो शहादतपुर के कई मुसलमानों सुनो, अल्लाह फरमाता है अगर कोई आपस में गीबत करता है, चुगली करता है, पीछे बुराई करता है, अब सोचो चौराहों पे बुराई करने वालों, गीबत करने वालों, बियाह शादी में तेरी मेरी लगाने वालों, इधर आधर करने वालों, एक दूसरे की चुगली करने वालों, अल्लाह फरमाता गीबत करना, चुगली करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। अब गांव में छान लो कितने लोग होंगे? अल्लाह, मैंने तो 50 कम बताए, तुम कहोगे यार 100 ही निकलेंगे। अब जरा सुनो, सोचो भाई, कुरान की आयत है, जलसे का मतलब ही होता ना कि
हमारे अंदर की जो खामियां हैं वो दूर हो जाए। मैं अगर चाहूं तो तुम्हें हर 2 मिनट में नात शरीफ के अशार भी पढ़ूंगा और वो भी, और तुम भी कूद कूद के नोट दे दे के चले जाओगे। मगर मैं ये चाहता हूं कि आज तुम्हें कुछ दे दूं। तुम सोच रहे हो पता नहीं 10 का मिलेगा या 20 का मिलेगा। कुरान की आयत तुम तक पहुंचा जाओ। पूछो इनसे, पूछो ये कुरान की आयत है या नहीं। तुम भी था तो तुम भी जानते हो यार, कुल वल्लाह तो तुम्हारे भी याद आई है। अरे तुम भी नमाजी हो, 8वें दिन पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? बोलते क्यों नहीं? 8वें दिन ना आएगा, बाद इतना बड़ा फर्नीचर है, सही बता रहे हो। 8 दिन तक खड़मुट्टू ऐसे ही घूमता रहता ना पा। 8वें दिन वो चड्डी पहन के आंगन में और 2 शैम्पू से फुर फुर करके नहा रहा, और जुमे के दिन वो कपड़े पहन के टोपी लगाई, इतर लगाया और मोहल्ले में खास तो वो जा रहा है नमाजी साहब। 8वें दिन जुम्मे को मस्जिद देखते, 8वें दिन और जाएगा ना। और अगर इमाम साहब को तकरीर कर रहे हैं ना, तो इमाम साहब अगर 10 का नोट, 10 का नोट तो ऐसे पत्ती बना के यूं और ऐसे करके देगा ताकि पूरा गांव देके देखो दौलत लगा रहे हैं। पूरा गांव देखे आप 10 का नोट दिया, अब फिर देखे इधर आदर को देखे किसी और ने भी दिया। और अगर चंदे का ऐलान हो गया ना मस्जिद में, किस चीज में चंदे का, तो 10 का नोट चंदे में देगा। और अगर इत्तेफाक से ना इनका नाम आ गया, इमाम साहब ने इनका नाम दे दिया और इनका भूल गए, तो बस ये मस्जिद में कसम खा के आते हैं अब तुम रह के दिखाइए क्या। अल्लाह अल्लाह प्यारा जो गीबत करता है, चुगली करता, बुराई करता है, अल्लाह फरमाता है ऐसा जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता इन नौजवानों ने, छोटे छोटे बच्चों ने, कमेटी वालों ने, 2-4 लड़कों ने ये कदम उठाया, गांव के बच्चे ने इनका साथ दिया, बुजुर्गों ने सर पे हाथ रखा, बेटे आगे बढ़ो ये जलसा हुआ तो इसमें आज पक्की सच्ची तौबा कर लेना मेरे भाई, तुम्हारे लिए नसीहत हो जाए, तौबा कर लेना इंशाअल्लाह। आज के बाद गीबत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। वाह, आज के बाद चुगली या गीबत नहीं करेंगे। करोगे क्या? अब तौबा करो, तुमने कहा था तौबा करेंगे, करियो। हाथ उठाओ ना, डरो मत, बोलो इंशाअल्लाह आज के बाद गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे। रख लो, सच में ही सही बात है, मगर आदत बड़ी कर रही छूटती है, समझे। मगर मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह कोशिश करोगे तो छोड़ दो, ये बरकतें हैं। चल 2 औरतें ना नबी की बारगाह में गई। कितनी औरतें? तुम बता रहे हो सब्जी बेच रहे हो, तवज्जो रखो। 2 औरतें गई नबी की बारगाह में अपने मसाइल लेके। नबी बोले तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे नबी और कहने लगी आका हमने नहीं खाया। नबी बोले खा के आई। आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी आका कौन अपने भाई का गोश्त खाएगा, वो भी मरे हुए। नबी ने फरमाया खा के आई हो। दोनों कहने लगी कसम रब्बे काबा की, कसम रब्बे जुल जलाल की, आका आपको सब रोशन है मेरे आका, मरे हुए भाई का गोश्त अलग, आज हमने हलाल गोश्त भी नहीं खाया, सब्जी से खा के आए। मेरे नबी ने फरमाया खड़ी हो जाओ। दोनों खड़ी हो गई, कपा रही थी, डर रही थी, क्योंकि नबी जलाल में थे। बोले उधर जाओ, अपने हल्क में उंगली डालो और उंगली डाल करके क्या कर दो, पलटी कर दो। दोनों औरतें दूसरे का मुंह
तो दूसरे की गीबत करती हुई चली थी, चुगली करती हुई चली थी, पीठ पीछे बुराई करती हुई चली थी। आना के लाल फरमाते गीबत करना चुगली करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अल्लाह तंबीहुल गाफिलीन किताब उठाएंगे तो मिल जाएगा। अबुल लैस समरकंदी लिखते हैं इस बात, मगर आज सोचते ही नहीं तेरी बुराई। और औरतें बैठी हैं कुछ उधर, ये तो इतना हसद करती हैं, इनका अगर चेकअप कराया जाए तो आधे आधे फेफड़े खराब निकलेंगे। सही बता रहा, इतना हसद, इतना कीना, इतना बगावत।